नमस्कार, आपका स्वागत है। लगभग सभी हिंदू घरों में मंदिर या पूजा स्थान जरूर बना हुआ होता है। कोई अपने घर में बहुत बड़ा सा मंदिर बनाता है तो कोई जगह की कमी के कारण छोटा सा मंदिर रखता है। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से खुशहाली आती है और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे घर में रखा हुआ मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में और सही तरीके से रखा गया हो। यदि मंदिर की दिशा गलत है तो हमारे जीवन और घर परिवार पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर में मंदिर किस तरह रखना चाहिए और हमारे मंदिर के अंदर किन देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें एक साथ रखनी चाहिए और एक साथ रखनी नहीं चाहिए, जिससे उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में भरपूर खुशहाली आती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां एक साथ भूल से भी रखनी नहीं चाहिए। ऐसा करने से इनका नकारात्मक प्रभाव हमारे घर पर पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। सबसे पहली बात, हमारे घर में मंदिर एक बहुत ही पवित्र जगह होती है। पुराने घरों में मंदिर के लिए एक स्वतंत्र कमरा हुआ करता था, लेकिन आज के छोटे घरों में यह संभव नहीं है। लेकिन आप अपने घर में वास्तु के अनुसार मंदिर बना सकते हैं। इसके लिए घर की ईशान्य दिशा सर्वोत्तम मानी गई है। दूसरी बात, मंदिर में केवल देवी देवताओं की ही तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। किसी अन्य जीवित साधु संत या अपने मृत पूर्वजों की तस्वीर भूल से भी लगानी नहीं चाहिए। ऐसा करने से देवी देवताओं का अपमान होता है। कई लोग संत साधु या गुरु को अपने इष्ट देवी देवताओं के ऊपर स्थान दे देते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा करना अशुभ माना गया है। तीसरी बात, किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्तियां कभी रखनी नहीं चाहिए और एक दूसरे की तरफ पीठ करके भी देवी देवताओं की मूर्तियां ना रखे। चौथी बात, भगवान की मूर्तियों को हमेशा विराजमान अवस्था में रखना चाहिए। कभी भी खड़ी हुई स्थिति में मूर्तियों को ना रखे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि देवी देवता आपके घर में वास नहीं करते हैं, बल्कि वे खड़ी हुई अवस्था में है और वे आपके घर को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पांचवी बात, मंदिर और भगवान का स्थान हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए। पूजा स्थल पर या उसके आसपास अशुद्ध, अपवित्र और अशुद्ध समझी जाने वाली वस्तुएं भूलकर भी ना रखे, जैसे चमड़ी की वस्तुएं, मृत व्यक्ति के अस्थि कलश, हड्डियां, मांसाहार इत्यादि। मंदिर और उसके पास हमेशा शुद्धता और सात्विकता रहनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं मंदिर में कौन सी दो या अधिक मूर्तियां एक साथ रखनी चाहिए। पहली बात, आमतौर पर भगवान श्री गणेश सभी के अत्यंत प्रिय देवता होते हैं और घर में और घर के मुख्य द्वार पर उनकी मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना गया है। हम यदि अपने घर में गणेश जी की मूर्ति के साथ माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति रखते हैं तो यह अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन समृद्धि आती है और बुद्धि और ज्ञान के देवता भगवान श्री गणेश हमें उस धन संपत्ति को संभाल कर और सहज कर रखने की बुद्धि और विवेक प्रदान करते हैं। दूसरी बात, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ गणेश जी की मूर्ति के अलावा भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण की पूजा हमेशा एक साथ करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है और वाद विवाद कम होते हैं। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी के बिना अधूरे माने गए हैं, इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा हमेशा राधा जी के साथ करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कभी भी अकेले ना रखे। राधा रानी ना हो तो आप श्री कृष्ण के साथ गौ माता की मूर्ति अवश्य रख सकते हैं। श्री कृष्ण की पूजा करने से हमें विपत्ति के समय सही मार्गदर्शन मिलता है। चौथी बात, ऐसे ही यदि हम त्रिदेव कहे जाने वाले ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी यानी कि शंकर जी की साथ में मूर्ति या तस्वीर की पूजा करते हैं तो हमें सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालनकर्ता श्री विष्णु और सृष्टि के रक्षक श्री शंकर जी की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। पांचवी बात, घर में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। संकट मोचन हनुमान जी हमारे संरक्षक होते हैं और हमारे सभी कष्टों को हरने वाले हैं। लेकिन हमेशा ध्यान में रखें, हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर ऐसी लगानी चाहिए जिसमें उनके साथ प्रभु श्री राम जी जरूर हो। राम जी के अलावा यदि माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ हो तो और भी अच्छा होता है। हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं और यदि हमें हनुमान जी और श्री राम जी की कृपा हमें मिलती है
तो हमारे सभी संकट दूर होते हैं। छठी बात, शिवजी और माता पार्वती की साथ में पूजा करना बहुत ही शुभ होता है और श्रावण मास में तो इनकी विशेष पूजा की जाती है। ऐसा करने से विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है और घर में सुख शांति रहती है। सातवीं बात, घर के मंदिर में भूल से भी शनिदेव, काल भैरव और माता काली की मूर्तियां भूल से भी ना रखे। इसके साथ ही यदि घर के मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है तो उसके पास रखी अन्य मूर्तियों पर भी तुलसी के पत्ते चढ़ाने नहीं चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो हमारे वास्तुशास्त्र में घर के मंदिर के लिए बताई गई है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।